नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आत्म दर्शन चैनल पर, जहां आत्मा की झलक होती है और जीवन के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 42 से 53 तक। ये श्लोक जीवन के मूल प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। धर्म क्या है, कर्म कैसा हो और योग किसे कहते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मकांड से ऊपर उठकर बुद्धियोग और निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति भोग और फल की आसक्ति छोड़ता है, तब वह समत्व की अवस्था प्राप्त करता है, जहां सफलता और असफलता दोनों समान हो जाती है। हम इन श्लोकों का भाव, अर्थ और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आत्मा के इस दर्शनीय पथ पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान, विवेक और समर्पण के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की यह यात्रा सतत चलती रहे। चलिए आरंभ करते हैं। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति वेदों की पुष्पित वाणी अर्थात कर्मकांड की आकर्षक बातें में उलझे रहते हैं। वे मानते हैं कि यज्ञ, हवन, दान आदि कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वे यह नहीं समझते कि वेदों का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। पुष्पिता वाचन का अर्थ है ऐसी वाणी जो देखने में सुंदर और मोहक हो, परंतु केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती है। अविपश्चितः वे हैं जो वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझते और केवल कर्मकांड को ही सब कुछ मानते हैं। नान्यदस्तीतिवादिनः वे मानते हैं कि स्वर्ग और भोग ही अंतिम लक्ष्य हैं। आत्मज्ञान या मोक्ष की बात उन्हें भ्रम लगती है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल कर्मकांड में उलझे रहना आत्मा की उन्नति में बाधक है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठे और आत्मा के शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़े। आज भी कई लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, दान पुण्य और कर्मकांड तक सीमित मानते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म का सार आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव है, न कि केवल बाह्य अनुष्ठान। श्लोक 43 में भगवान श्री कृष्ण कर्मकांड में लिप्त अल्पज्ञ व्यक्तियों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हैं। यह श्लोक उन लोगों की आलोचना करता है जो वेदों के बाह्य कर्मों में उलझे रहते हैं और स्वर्ग व भौतिक सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग वेदों के कर्मकांड भाग में उलझे रहते हैं। वे यज्ञ, हवन, पूजा आदि को केवल स्वर्ग प्राप्ति और भौतिक सुखों के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा की उन्नति नहीं बल्कि इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। ये लोग कामनाओं से प्रेरित होते हैं, इसलिए उन्हें कामात्मा कहा गया है। वे स्वर्ग को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं, जबकि गीता का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। वे सोचते हैं कि विशेष क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, व्रत आदि उन्हें अच्छा जन्म और सुख देंगे।
इस प्रकार की सोच आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनती है, क्योंकि यह आत्मा को भौतिकता में बांध देती है। आज भी कई लोग धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित रखते हैं। वे पूजा पाठ को स्वर्ग या सुख की प्राप्ति का साधन मानते हैं, जबकि गीता हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें चेताते हैं कि धर्म का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष है। कर्मकांड में उलझे रहना आत्मा को बंधन में डालता है। श्लोक 44, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं, उनकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्र नहीं हो पाती। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय सुखों और भौतिक ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं, उनकी चेतना उस आकर्षण से हर ली जाती है। ऐसे लोग जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति मानते हैं। परिणामस्वरूप उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती और वे आध्यात्मिक साधना या आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। यह श्लोक पिछले श्लोक 43 से जुड़ा है, जहां कर्मकांड में उलझे लोगों की मानसिकता का वर्णन किया गया था। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोग समाधि या ध्यान की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि भटक चुकी होती है। आज के समय में भी जब लोग धन, सुख सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, वे अक्सर आत्मिक शांति और स्थायित्व से दूर हो जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव में है। श्लोक 45, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों के कर्मकांड भाग से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में जो कर्मकांड है वह मुख्यतः त्रिगुणात्मक प्रकृति से संबंधित है। ये कर्मकांड भौतिक सुखों, स्वर्ग प्राप्ति और पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन गीता का उद्देश्य आत्मा को इन भौतिक बंधनों से मुक्त करना है। त्रिगुण सत्व शुद्धता, रजस क्रिया, तमस अज्ञान, ये तीनों गुण आत्मा को शरीर और संसार से बांधते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह इन गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था प्राप्त करे। निर्द्वंद्व होने का अर्थ है कि व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वैतों से प्रभावित न हो। नित्य सत्वस्थ व्यक्ति सदा शुद्धता, स्थिरता और आत्मज्ञान में स्थित रहता है। निर्योगक्षेम का भाव है कि व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मवान व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आज के समय में भी हम भौतिक सुखों, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता में उलझे रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वह है जो आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव पर केंद्रित हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मकांड से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि वास्तविक मुक्ति भौतिकता से नहीं,
आत्मज्ञान से मिलती है। श्लोक 46, जिसमें भगवान श्री कृष्ण वेदों की सीमित उपयोगिता को समझने वाले ज्ञानी ब्राह्मण की दृष्टि को दर्शाते हैं। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति को छोटे जलकूप की आवश्यकता तब नहीं रहती जब उसके चारों ओर जल से भरा विशाल जलाशय हो, वैसे ही जो ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति परम सत्य को जान चुका है, उसके लिए वेदों के कर्मकांडों की उपयोगिता सीमित हो जाती है। वेदों में अनेक प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ, पूजा विधियां वर्णित हैं, जो भौतिक सुखों और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वह इन बाह्य विधियों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए वेदों का उद्देश्य पूर्ण हो चुका होता है, जैसे जलकूप का कार्य जलाशय से पूरा हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन तब सार्थक होता है जब वह आत्मज्ञान की ओर ले जाएं। केवल कर्मकांडों में उलझे रहना आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। जब व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है, तब उसे बाह्य विधियों की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह वेदों के बाह्य कर्मों से ऊपर उठकर आत्मा के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करे। यह श्लोक गीता के उस गूढ़ संदेश को दर्शाता है कि ज्ञान ही अंतिम मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 47, जिसे कर्मयोग का मूल मंत्र माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के सिद्धांत को समझाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल कई कारकों पर निर्भर करता है, हमारा प्रयास, दूसरों की भूमिका, समय, स्थान और ईश्वर की इच्छा। इसलिए फल की चिंता करने से मन में चिंता, मोह और निराशा उत्पन्न होती है। कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। कर्मफल को कारण मत बनाओ, यानी कर्म केवल फल पाने के लिए मत करो। अकर्म में आसक्ति मत रखो, यानी निष्क्रियता या आलस्य से बचो। यह श्लोक हमें निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देता है, कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देना। आज के समय में हम अक्सर परिणामों के पीछे भागते हैं, प्रमोशन, मार्क्स, पैसा, प्रसिद्धि। लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा सुख कर्म में है, न कि उसके फल में। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम तनाव मुक्त होकर श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। यह श्लोक जीवन को एक ध्यानमय कर्मभूमि बनाने की प्रेरणा देता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और निष्क्रियता से दूर रहो, यही है कर्मयोग का सार। श्लोक 48, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की गहराई समझाते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक 47 का विस्तार है, जहां निष्काम कर्म की बात की गई थी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, यानी मन को स्थिर और संभाव में रखकर कार्य करे। यहाँ योग का अर्थ है आत्मा की स्थिरता और समता। जब व्यक्ति सफलता और असफलता,
लाभ और हानि, सुख और दुख में एक समान दृष्टिकोण रखता है, तभी वह सच्चे योग में स्थित होता है। संगं त्यक्त्वा का अर्थ है कि कर्म करते समय फल की आसक्ति या मोह को त्याग देना। सिद्धि सिद्धि में संभाव रखने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है और कर्म में पूर्णता ला सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है और उसे कर्म के बंधन से मुक्त करता है। आज के समय में हम अक्सर परिणामों के आधार पर अपने प्रयासों को आंकते हैं, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता। जब हम संभाव रखते हैं तो हम तनाव, भय और मोह से मुक्त होकर श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग का सार बताते हैं। संभाव ही योग है। कर्म करते समय फल की चिंता छोड़कर सफलता और असफलता में सम रहना ही आध्यात्मिक स्थिरता की निशानी है। श्लोक 49, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की गुणवत्ता और बुद्धियोग की श्रेष्ठता का बोध कराते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धो शरण मनविच कृपणा फलहेतव। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म केवल फल की इच्छा से किए जाते हैं वे हीन होते हैं। ऐसे कर्म व्यक्ति को बंधन में डालते हैं क्योंकि वह फल की प्राप्ति से जुड़ जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बुद्धियोग यानी निष्काम भाव से कर्म करता है वह आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बुद्धियोग का अर्थ है विवेकपूर्ण संभाव से किया गया कर्म जिसमें फल की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह बुद्धि में शरण ले, यानी कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करे। जो लोग केवल फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं उन्हें कृपण कहा गया है क्योंकि वे अपने जीवन की ऊर्जा को केवल भौतिक सुखों में व्यर्थ करते हैं। आज भी हम में से कई लोग कर्म को केवल परिणामों के आधार पर आंकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा कर्म वह है जो समर्पण और सेवा भाव से किया जाए, न कि केवल लाभ की अपेक्षा से। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि बुद्धियोग से किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है और फल की इच्छा से किया गया कर्म आत्मा को बंधन में डालता है। बुद्धि में शरण लेना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। श्लोक 50, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की उत्कृष्टता और बुद्धियोग की शक्ति का बोध कराते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धियोग यानी समबुद्धि से कर्म करता है वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। यहाँ बुद्धियोग का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें फल की अपेक्षा नहीं होती बल्कि कर्म को कर्तव्य और समर्पण भाव से किया जाता है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न पुण्य का अहंकार होता है न पाप का भय। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित हो जाओ क्योंकि यही कर्म में कुशलता है। आज के समय में हम अक्सर परिणामों के आधार पर अपने प्रयासों को आंकते हैं, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता। जब हम संभाव रखते हैं
तो हम तनाव, भय और मोह से मुक्त होकर श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग का सार बताते हैं। बुद्धि योग से किया गया कर्म व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त करता है, और यही कर्म में कौशल है। श्लोक 51, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की पराकाष्ठा और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने वाले मार्ग को दर्शाते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम्यम्। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष बुद्धि योग से कर्म करते हैं, अर्थात फल की इच्छा त्याग कर समबुद्धि से युक्त होकर वे इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कर्मजम फलम वह है जो हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम उसे त्याग देते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष मनीषी कहलाते हैं जो विवेक और आत्मज्ञान से युक्त होते हैं। वे अनामय पद को प्राप्त करते हैं, एक ऐसी अवस्था जो सभी दुखों से परे, शांति और आनंद से पूर्ण होती है। यह श्लोक निष्काम कर्मयोग की महिमा को दर्शाता है और बताता है कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से आत्मा की मुक्ति संभव है। आज के समय में हम अक्सर कर्म करते हैं, लेकिन परिणामों की चिंता में उलझे रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि बुद्धियोग से युक्त कर्म व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और वह परम शांति की अवस्था को प्राप्त करता है। श्लोक 53, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक स्थिरता और योग की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के विविध कर्मकांडों और फल की कामनाओं से विचलित नहीं होगी और वह समाधि यानी परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम सच्चे योग को प्राप्त करोगे। श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि का अर्थ है वह बुद्धि जो वेदों के भौतिक पक्षों जैसे स्वर्ग, यज्ञ, दान आदि से भ्रमित हो जाती है। जब साधक की बुद्धि इन सब से ऊपर उठकर अचल और निश्चल हो जाती है, तब वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। यही अवस्था है जहां व्यक्ति योग को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह श्लोक पिछले श्लोकों की श्रृंखला का निष्कर्ष है, जहां श्री कृष्ण ने कर्मयोग, बुद्धियोग और समत्व की शिक्षा दी थी। अब वे कहते हैं कि जब साधक की बुद्धि वेदों के बाह्य आकर्षणों से मुक्त होकर परम सत्य में स्थिर हो जाती है, तब वह योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। आज के समय में हम भी अनेक मतों, विचारों और सूचनाओं से भ्रमित रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि स्थिर और एकाग्र हो जाती है और हम आत्मा की दिशा में केंद्रित होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में योग को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि बुद्धि की स्थिरता और समर्पण ही योग की प्राप्ति का मार्ग है। जब हम वेदों के बाह्य पक्षों से ऊपर उठकर आत्मा की ओर बढ़ते हैं, तब हम आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। इसका अर्थ है,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति वेदों की पुष्पित वाणी अर्थात कर्मकांड की आकर्षक बातें में उलझे रहते हैं। वे मानते हैं कि यज्ञ, हवन, दान आदि कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वे यह नहीं समझते कि वेदों का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। पुष्पिता वाचन का अर्थ है ऐसी वाणी जो देखने में सुंदर और मोहक हो, परंतु केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती है। अविपश्चितः वे हैं जो वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझते और केवल कर्मकांड को ही सब कुछ मानते हैं। नान्यदस्तितिवादिनः वे मानते हैं कि स्वर्ग और भोग ही अंतिम लक्ष्य हैं। आत्मज्ञान या मोक्ष की बात उन्हें भ्रम लगती है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल कर्मकांड में उलझे रहना आत्मा की उन्नति में बाधक है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठे और आत्मा के शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़े। आज भी कई लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, दान पुण्य और कर्मकांड तक सीमित मानते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म का सार आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव है, न कि केवल बाह्य अनुष्ठान। मित्रों, आपने आत्म दर्शन के इस आध्यात्मिक यात्रा में समय देकर जो साथ निभाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आज हमने जाना कि जब मन मोह से मुक्त होता है, बुद्धि स्थिर होती है और कर्म संभाव से किया जाता है, तब व्यक्ति सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक प्रश्न रह जाता है, क्या हम अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करने को तैयार हैं? क्या हम कर्म करते हुए वास्तव में फल की अपेक्षा त्याग सकते हैं? अगर इस विचार ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो आगे की यात्राओं में भी मेरे साथ चलिए। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप इससे जुड़ पा रहे हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार जब हम गीता के और रहस्यमय श्लोकों की ओर बढ़े तो आप पहला कदम साथ उठा सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि आत्मा की हर झलक आपके दिल तक समय पर पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए, आपके जीवन में इन श्लोकों में से किसने सबसे अधिक विचार बदलने में योगदान दिया और क्यों? आपके अनुभव अगली वीडियो में साझा हो सकते हैं। तो चलते हैं उस दिशा में जहां आत्मा की शांति जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। धन्यवाद और सतत आत्मदर्शन की ओर अग्रसर रहिए।